नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रीजनिंग की रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए दो ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकें जो कि मार्केट में खूब ही ज्यादा चलती हैं। और ये पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है इसमें घटना चक्र वालों की और दूसरी पुस्तक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। इन दोनों पुस्तकों की आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी पुस्तक आपको लेनी चाहिए या इस पुस्तक में क्या कमियां हैं, इस पुस्तक की क्या खामियां हैं और इन पुस्तकों को आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। तो सबसे पहले यहां पर दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है घटना चक्र वालों की, जिसका नाम है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित हल प्रश्न पत्र और अध्यायवार है, यानी कि चैप्टर वाइज इसमें रीजनिंग के सारे प्रश्न है। और यह पुस्तक कहती है कि 2001 से लेकर अब तक यानी 2019 तक के परीक्षाओं में रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए, इसका दावा है कि ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में पूछे गए 199 ऑफलाइन परीक्षा के जो लोकप्रिय श्रेणी के हैं और ग्रुप डी के 179 परीक्षाओं के प्रश्न इसमें शामिल है। और इसमें रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ अन्य जो रेलवे की परीक्षाएं होती हैं लोकप्रिय श्रेणी की, उनके भी सारे प्रश्न इसमें शामिल हैं। और यूथ कंपटीशन टाइम्स का दावा है कि इसमें जितने प्रश्न हैं वो भी सारे के सारे प्रश्न अध्यायवार है, यानी चैप्टर वाइज है, साल पेपर है। और 8418 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें शामिल है। और इसका दावा है कि 2019 तक की आरआरबी की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 307 प्रश्न पत्रों को इसमें चैप्टर वाइज रूप में शामिल किया गया है। तो अब हमें यह जानना है कि दोनों पुस्तकों में से हमें कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पुस्तकों में मैटर भर भर के है, यानी प्रश्नों की संख्या कम नहीं है, दोनों ही में प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त है। तो इन दोनों पुस्तकों में से आपको कौन सी पुस्तक खरीदनी चाहिए और इन पुस्तकों को आप फ्री में कैसे प्राप्त करें, यह भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी पुस्तक को किन कसौटियों पर कसा जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पर आपको बता दूं कि मेरे नजर में घटना चक्र यूथ पब्लिकेशन से थोड़ी सी ज्यादा बेस्ट है। ऐसा भी नहीं कि यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है एकदम बेकार है, बहुत ही अच्छी वो भी बुक है। अगर ये बुक ना मिले तो आप वो भी आराम से ले सकते हैं, या यदि आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो वो भी बेटर है, आराम से आप तैयारी करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कोई पुस्तक नहीं तो आप घटना चक्र वालों की ये पुस्तक रीजनिंग की हल प्रश्न पत्र जो है आप वो ले सकते हैं। क्यों? पेपर क्वालिटी देखिए, पेपर क्वालिटी जब दोनों की देखेंगे तो आपको यूथ पब्लिकेशन की अपेक्षा घटना चक्र वालों के जो पेपर की क्वालिटी है वो ज्यादा आपको बेटर नजर आएगी, जिससे कि आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब दूसरी बात की जाए शुद्धता की, दूसरा पैमाना मेरा शुद्धता, यानी कि कितने प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, मैंने देखा है मेरे पास दोनों ही पुस्तकें हैं, तो यूथ में कुछ प्रश्न, ज्यादा नहीं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि गलत आंसर होते हैं या कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। घटना चक्र में भी कुछ प्रश्न मिस्टेक हैं, लेकिन यूथ पब्लिकेशन में थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ प्रश्नों में मिस्टेक आपको व्याख्या में भी मिस्टेक देखने को मिल सकती है। लेकिन अपेक्षाकृत बात किया जाए तो घटना चक्र में कम गलतियां हैं। और प्रस्तुतिकरण की बात की जाए तो दोनों का प्रस्तुतिकरण का तरीका सेम है। दोनों ही पुस्तकें चैप्टर वाइज है, यानी कि हर चैप्टर, चाहे दिशा परीक्षण हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, रक्त संबंध हो, कैलेंडर हो, जितने चैप्टर हैं जिनसे कि प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सबको चैप्टर वाइज दिया गया है, ताकि आप चाहे तो चैप्टर वाइज आराम से आप अपनी तैयारी को एक स्तर तक ले जा सकते हैं। तो चैप्टर वाइज दोनों में ही है, चाहे वो आप घटना चक्र के लीजिए चाहे यूथ पब्लिकेशन के लीजिए। और दूसरा पैटर्न यह है कि तुरंत व्याख्या मिल रहा है, यानी प्रश्न खत्म हुआ और उसी के नीचे कोष्टक बना के और उसमें उसकी व्याख्या दे दी गई है। तो तुरंत जो व्याख्या दिया जाता है, और कुछ किताबों में ऐसा होता है कि व्याख्या एकदम लास्ट में सारे उत्तर और फिर उनकी व्याख्या दी जाती है। तो दोनों ही का अपना कुछ लाभ है और कुछ हानियां हैं। लाभ यह है कि आप आराम से, अगर व्याख्या पीछे होता तो कुछ लोग सॉल्व करते हैं और समय देखकर नोट करते हैं कि कितने समय में कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए। तो कुछ लोग चाहते हैं कि व्याख्या और हल जो है या उत्तर जो है वो लास्ट में रहे। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि जब आप बार बार पन्ना पलट के उत्तर बाद में देखेंगे तो इससे आपका समय नुकसान चला जाता है। तो इसका लाभ यह है कि आप तुरंत नीचे, उसके ठीक नीचे ही उत्तर रहेगा,
तो आपको किताब पढ़ने में यानी प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। इसका सलूशन ये है कि आप या तो अपने मोबाइल को उस हल पे या उत्तर पे रख के बंद कर लीजिए, या कोई छोटा सा कार्डबोर्ड काट लीजिए जिसको आप उत्तर के नीचे रखते जाया करिए, ताकि जब उत्तर सॉल्व हो जाए तो उस कार्डबोर्ड को या हाथ से या मोबाइल से ढक लीजिए, जब सॉल्व कर लीजिए तब उसे हटाकर आप देख लेंगे तो आप तुरंत उसका हल भी पा जाएंगे। तो दोनों ही की कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट में प्राइस कंपेयर करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑनलाइन पुस्तकें कभी सस्ती मिलती हैं, कभी कभी ऑफलाइन सस्ती मिलती हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी लोकल मार्केट में अगर ऑफलाइन सस्ती मिले तो इनमें से दोनों में से कोई भी पुस्तक ऑफलाइन खरीद लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन सस्ती मिलती है तो ऑनलाइन खरीद लीजिए, या ऐसा भी हो सकता है सस्ता तो मिलता है आपके लोकल मार्केट में लेकिन उपलब्ध नहीं है इस समय, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पुस्तकों का उपलब्ध करा दूंगा। दोनों में से जो भी पुस्तक आपको चाहिए वहां से आप जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें, क्योंकि जब आपको पुस्तक खरीदना ही है तो दो प्रकार की पुस्तकें आपको ऑनलाइन दिखाई देंगी। एक 2019 एडिशन की है और एक 2020 एडिशन की है। वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस कवर का ही अंतर है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि शायद कुछ अंतर हो, तो आपको जब खरीदना ही है तो 2019 का आप क्यों खरीदेंगे? आप 2019 का ना खरीदिए बल्कि 2020 का खरीदिए। भले ही हो सकता है 2019 के अपेक्षा 2020 वाला 10-20 रुपए आपको थोड़ा सा महंगा मिले, ताकि आपका माइंड मेकअप रहेगा कि आपने लेटेस्ट एडिशन लिया है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ये 3 लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा या यहाँ पे जो 3 लिखा है कि इसमें रीजनिंग का 3 अलग अलग किताबें होंगी, ऐसा नहीं है। इसके रीजनिंग, ये जो घटना चक्र वालों का पार्ट 1 है उसमें जीएस है, पार्ट 2 जो है उसमें मैथ है, और जो पार्ट 3 है ये वाला, इसमें आप जानते हैं कि रीजनिंग है। तो पार्ट 3 में आपको सारे रीजनिंग के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या अन्य परीक्षाओं में जो पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में इसमें मिल जाएंगे। अगर ये पुस्तक या यूथ घटना चक्र वालों की जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं होती है, यूथ पब्लिकेशन वालों की शायद पुस्तक इंग्लिश में भी है, अगर होगी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये एक दिक्कत है घटना चक्र के साथ कि ये इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, बुक फ्री में कैसे प्राप्त करें? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि बिना पैसे दिए आप तैयारी कर लें इस बुक से, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसे फ्री में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी है कि जब आपका इंटरनेट चालू रहेगा तो ऐड भी, प्रचार भी खूब आएगा, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूं कि सुझाव मेरा यह है कि कभी भी कोई पुस्तक पढ़िए तो बुक से ही पढ़ने की कोशिश करिए। बुक से ही पढ़ना बेस्ट होता है, पीडीएफ से पढ़ना उतना बेस्ट नहीं होता जितना बुक से होता है, क्योंकि बुक से पढ़ने का अलग ही मजा होता है, आप ये भी खूब जानते होंगे। तो दोस्तों, आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।